जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 61वें राग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 61वें सुधो सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। निर्मल ज्ञान चरित्र के साधक को भी भक्ति जरूरी है। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज, जो पवित्र ज्ञान और चारित्र की साधना करने वाला साधक है उसके लिए भी, कि ये है ना, ये मिसप्रिंट है, को होना चाहिए यहाँ पर, को भी भक्ति जरूरी है, उसके लिए भी भगवान की भक्ति करना जरूरी है। सद्भक्ति में सम्यक दर्शन अनंत सुखों की चाबी है। सम्यक भक्ति के साथ जो सम्यक दर्शन है वह अनंत सुखों की चाबी है। उससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के साथ अगर भगवान की भक्ति होती है तो वह भक्ति अनंत सुख का कारण है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की जो भक्ति होती है वह कहीं न कहीं आर्त ध्यान से संयुक्त होती है। या तो स्वर्गों की चाह होगी, परलोक का निदान हो गया, या फिर इस लोक में मेरा दुकान मकान सब बढ़िया रहे, घर परिवार स्वास्थ्य, इस लोक का निदान हो गया, या फिर नाम की चाह के लिए होगा, कोई ना कोई कारण होगा, है ना, या कुल देवता मान के कर रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि की जो भक्ति होती है ना, वह भक्ति वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान बनाने वाली भक्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की जो सद्भक्ति है वह अनंत सुखों की चाबी है। अति दृढ़ महामोह के ताले लगे मोक्ष दरवाजे में, मुक्तिक्षु पुरुषार्थ करो नित सम्यक दर्शन पाने। क्या समस्या है? ज्ञान की समस्या नहीं है, ध्यान रखना, ज्ञान की समस्या नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की समस्या नहीं है, नाम गोत्र आयु वेदनी अंतराय किसी भी कर्म की समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो एकमात्र मोहिनी कर्म की। अच्छा, मोहिनी कर्म में भी विशेषता है, चारित्र मोहिनी की उतनी समस्या नहीं है। मूल समस्या है वो है दर्शन मोहिनी की। अगर दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो जाए या फिर क्षय हो जाए, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बना रहे, सम्यक दर्शन ना छूटे क्षयोपशम, तो भी 7-8 भव में निर्वाण पक्का है। और अगर क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए तो 3-4 भव में निर्वाण पक्का है। तो मूल समस्या जो है ना वो चारित्र की समस्या नहीं है। समस्या किसकी है? सम्यक दर्शन की, दर्शन मोह की समस्या है। तो कह रहे हैं अति दृढ़ महामोह के ताले, उस दर्शन मोहिनी का, अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी, इनके बड़े ताले बड़े विचित्र लगे हुए हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बना रहता है। अब आप सोच ले, आज से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, इतना मोहिनी कर्म बंधा हुआ है, हर निषेक में पड़ा हुआ है। कैसे टूटे? भगवान की भक्ति से वह दर्शन मोहिनी कर्म कटता है। भगवान की भक्ति और जिनवाणी का ज्ञान, वह भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान की ही वाणी है। तो भगवान की वाणी और भगवान की भक्ति, नाम मंत्र के जाप, अभिषेक, पूजन, इन सबके द्वारा वह दर्शन मोहिनी कर्म करता है। इसलिए कह रहे हैं मुक्ति की इच्छा रखने वाले हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन को पाने में पुरुषार्थ करो, जिससे अनंत सुखों की चाबी आपके हाथ में
जाएगी। फिर चाबी हाथ में है तो भाई मोक्ष महल हमारे हाथ में, कितने भी ताले हो क्या फर्क पड़ने वाला है। परिणामों को संभालने के लिए संगति की बहुत जरूरत है इंद्रचंद जी, संगति की बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति पावरफुल होए तो वो 10 लोगों को अपने साथ में 10 के परिणाम और संभाल देगा, 100 के परिणाम संभाल देगा। एक व्यक्ति होगा, लेकिन वो एक व्यक्ति होना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि सारे संसार की जो हवा चल रही है ना अभी, उल्टी दिशा में चल रही हवा। नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में तैरना सरल है, लेकिन नदी जिस दिशा में बह रही है उल्टी दिशा में नौका चलाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हमें संगति की आवश्यकता है। अच्छी संगति, अच्छा साधु, अच्छा श्रावक, ये कठिन काम। रैन सार में लिखा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कि पंचम काल में सच्चे साधु सच्चे श्रावक दोनों ही कठिन काम है, मिलना कठिन है। निर्माण की दीक्षा नहीं है, निर्वाण की दीक्षा है। और जहाँ धन के लोभ में पड़ गए वहाँ तो क्या स्वाध्याय क्या सामायिक सब एक किनारे रखे। तो सम्यक दर्शन को पाने में पुरुषार्थ करें। सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो भैया जब अपन अच्छी संगति में रहेंगे तभी भगवान की भक्ति में और जिनवाणी के श्रवण में और मंत्र जाप में ध्यान में मन लगेगा, और उसके द्वारा आपका दर्शन मोहिनी कर्म कटेगा, तो फिर सम्यक दर्शन हो जाए। खूब पूजा विधान करना चाहिए, दर्शन मोहिनी कर्म कटता है। खूब समझ समझ करके करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरितपथ अरिहंतों का कहा हुआ। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र किसने कहा है? किसने कहा है? अरिहंत भगवान ने कहा है, गुरु ने नहीं कहा है। गुरु तो जो अरिहंत भगवान कह गए हैं उसको ही दोहराते हैं हम लोग, तो मैंने कुछ नहीं कहा है। इतना आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हो, रोज पढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। कौन कहता है? अरिहंत भगवान जो बोल गए हैं उसी को हम किताब में से पढ़ पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो रत्नत्रय का पथ जो है वो अरिहंत भगवान ने कहा है। अगाध दुख गर्तों से दुर्गम पाप तमों से ढका हुआ, अगाध दुख रूपी गर्तों से दुर्गम है और पाप रूपी अंधकार से ढका हुआ है ये रत्नत्रय का पथ। जिनवाणी माँ मार्ग दिखाते आगे आगे नहीं चलती। अगर माँ जिनवाणी हमारे आगे आगे ना चले, मार्ग दिखाते क्या करना है क्या नहीं करना है, अब क्या करना है अब क्या करो। कौन पुरुष शिव पथ पर चलता, दीप ज्योति यदि नहीं जलती। अगर जिनवाणी का दीपक नहीं जलता तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले आज के समय में कोई साधक कोई श्रावक नहीं होता। इस प्रकार से भगवान की वाणी की स्तुति यहाँ पर की गई है कि भगवान आपने मार्ग दिखाया है और जिनवाणी माँ आज हमारे पास है, साक्षात अनंत नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग में चल पा रहे हैं। ये आपका ही उपकार है, नहीं तो पाप तमों से ढका हुआ अगाध दुख दर्शन, भयंकर दुख हो और पाप रूपी अंधकार फैला हुआ है। कहाँ मोक्ष मार्ग दिखाई देता है? कुछ दिखाई नहीं देता। हे जिनवर यह आत्मज्ञान निधि कर्म पटल से ढकी रहे। आत्मज्ञान रूपी जो निधि है, खजाना है, कैसे ढका है? कर्म पटल से। कर्मों के परतें जमी हुई हैं आत्मज्ञान निधि के ऊपर।
ज्ञानावरणी कर्म की परत ज्ञान बाहर नहीं आने दे रही, दर्शनावरणी कर्म की परत दर्शन नहीं होने देती, अंतराय कर्म की परत हीन शक्ति, आपकी शक्ति को छीन किए हुए है, मोहिनी कर्म की परत शरीर को ही आत्मा पूरी दुनिया को अपना मानने के मैं उतारू है ना। नाम कर्म की परत ने शरीर की रचना करती, गोत्र कर्म में ऊंच नीच गोत्र कुल की व्यवस्था। तो हे जिनवर्य आत्मज्ञान निधि कर्म पटल से ढकी रहे, कर्म पटल से ढकी हुई है। ज्ञानी को आनंद प्रदायी मिथ्यात्व को नहीं मिले, और जो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञानी है उनको अपनी आत्मा को देख देख करके प्रसन्न होते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन मिथ्यात्व को दिखाई नहीं देती, आत्मा दिखाई नहीं देती। किंतु भक्ति युक्त भव्य पुरुष जब स्तोत्र कुदाली के द्वारा, और जब भक्ति से युक्त भव्य जीव जब स्तोत्र रूपी कुदाली के द्वारा कर्म भूमि को खोद निकाले आत्म ज्ञान निधि धारा, कर्म रूपी भूमियों को खोदता है तो उसके लिए आत्मा रूपी निधि दिखाई देती है। मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो भगवान है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही भगवान है। स्तोत्र कुदाली के द्वारा अरहंत जैसा अपने आप को अनुभव करता है। इस तरह से एक ही भाव स्तुति में आचार्य बादीवराज सूरी के भाव हैं। मैंने तो सिर्फ संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है। माता जी कोटि से वंदना हुई। हाँ माता जी जो 63 शिला का पुरुष होते हैं, हाँ उसमें से 18 तो निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं, हाँ, लेकिन जो 45 है वो क्या इस काल में जो मोक्ष नहीं गए, जैसे बलभद्र नहीं गए 2 और चक्रवर्ती नहीं गए, तो वो क्या इसका उंडाव सर्पणी का दोष है, या सभी कालों में ऐसा होता रहा कि बलभद्र और चक्रवर्ती मोक्ष नहीं जाते? चक्रवर्ती के लिए नियम नहीं है भैया, नियम नहीं, लेकिन नियम है बलभद्र नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग या मोक्ष जाएगा। चक्रवर्ती नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। पर माता जी जैसे ये नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक ही जाते हैं, लेकिन नारायण और प्रतिनारायण भी निकट भव्य होते हैं, है ना, अभव्य नहीं है, ये दूर भव्य भी नहीं है, ये थोड़े बहुत भवों को धारण करके मोक्ष चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। माता जी जो बलराम ने भी श्री कृष्ण की देह को कुछ टाइम तक ऐसे जैसे राम ने कृष्ण ये के लिए- नियोग है, नियोग। सभी बलभद्र नारायण से इतना प्रेम करते हैं अच्छा जी। कि वो उनकी देह को लेकर के 6 महीने तक भ्रमण करते रहते हैं। सभी नारायण, सभी बलभद्र। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार, लक्ष्मण का, श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार मांगी तुंगी में हुआ है। मांगी तो वंदना माता जी। और कोई मान लो। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारे आलू लहसुन प्याज के त्याग है और रात्रि भोजन का भी त्याग है, लेकिन हम मोबाइल वगैरह में देखते हैं तो वहाँ रेसिपीज़ आती है तो उनमें आलू प्याज भी डलता है और हम उनको देखते भी हैं रात में, तो फिर इसमें दोष लगेगा क्या? छठी प्रतिमाधारी कृतकारित अनुमोदना से रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग ही होता है। नियम तो यही है, आलू प्याज ही नहीं, खाने पीने का कोई भी आइटम हो कृतकारी तद्वासना से त्यागी हो। फिर आप गृहस्थ हैं, आप अपने ढंग से आपसे जितना बन सकता है आप उतना पालन कीजिए। वंदनामी माता जी दान और सेवा में क्या श्रेष्ठ है? दान भी अपने आप में सेवा है। दान की परिभाषा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अपने धन का स्व और पर के अनुग्रह के लिए देना दान कहलाता है ना। तो स्व का अनुग्रह मेरे लिए पुण्य कर्म का बंद होता है और पर का अनुग्रह उनकी व्यवस्था बनती है जिनको हम दे रहे हैं। तो दान भी अपने आप में सेवा है। दान धन के द्वारा सेवा है और सेवा करना तन के द्वारा सेवा है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं और जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता है वहाँ उसकी प्रधानता हो जाती है
और जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता कम होती है तो वहाँ उसकी गौणता हो जाती है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे दान की अपेक्षा से सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि दान तो हमने पैसे का दे दिया और हम एकदम फ्री हो गए, है ना। तो ये काम पापी भी कर सकता है, लेकिन सेवा में समय लगाना, मन लगाना, साधक के साथ बैठना, उससे जो विशुद्धि बनती है उससे बहुत असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। और उससे बाह्यवृत्ति के गुणों में कहा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, दान से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन बाह्यवृत्ति से हम जब साधक के नज़दीक रहते हैं तो चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा क्षय होता है कि हमारे अंदर भी व्रत नियम संयम लेने के परिणाम बन जाते हैं। तो दान भी अपनी जगह श्रेष्ठ है और सेवा अपनी जगह और ज़्यादा अच्छी है। बंदामी माता जी। जय बोले महावीर भगवान की।